नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम उत्तरी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और बलरामपुर जिलों का एक जबरदस्त और स्ट्रक्चर्ड अध्ययन गाइड तैयार करने वाले हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन जिलों का भूगोल और इतिहास आपके टिप्स पर होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले सूरजपुर का प्रशासन और भूगोल, उसके बाद वहां की धरोहर और वन्य जीव, फिर हम चलेंगे बलरामपुर की स्थलाकृति और प्राचीन इतिहास की तरफ, और आखिर में होगा एक क्विक CGPSC अभ्यास क्विज। तो आइए सीधे चलते हैं पहले भाग पर, सूरजपुर, प्रशासन और भूगोल। देखते हैं इस उत्तरी चौराहे का नक्शा हमसे क्या कहता है। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो यहाँ के तहसीलों को याद रखना काफी आसान है, जैसे रामानुजनगर और प्रेमनगर। इन नामों को स्थानीय कथाओं में भगवान राम की यात्रा से जोड़कर देखा जाता है ना कमाल की मेमोरी ट्रिक। और हाँ, एग्जाम के नजरिए से नयनपुर और गिरवारगंज जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को अपने नोट्स में जरूर शामिल कीजिएगा। अब इस टाउन विश्रामपुर पर थोड़ा और फोकस करते हैं। ये सिर्फ एक आम शहर नहीं है, बल्कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी SECL का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब हेडक्वार्टर्स है। ये एक ऐसा सॉलिड फैक्ट है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। नदियों और वाटरफॉल्स की इस लिस्ट को देखिए। इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। अंग्रेजी अक्षर R से रिहंद नदी और R से ही राकास्कंदा जलप्रपात। रिहंद नदी चुरी मतरिंगा हिल्स से निकलती है। बस ये एक अक्षर याद रखिए और दो अहम भौगोलिक तथ्य आपकी मुट्ठी में। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, सूरजपुर की धरोहर और वन्यजीव। यहाँ हम प्राचीन लिपियों और विशाल अभयारण्यों के बारे में जानेंगे। अगर आप यहाँ के किसी लोकल निवासी से बात करेंगे तो उनके लिए सीता लेखनी की पहाड़ियाँ सिर्फ पत्थर नहीं हैं। एक बहुत ही प्रचलित जनश्रुति है कि जब माता सीता सूरजपुर आई थीं तो उन्होंने यहीं भगवान लक्ष्मण से लिखना सीखा था, और यहाँ उस दुर्लभ शंखा लिपि के निशान आज भी मौजूद हैं। यहाँ आपको एक गजब का संतुलन देखने को मिलेगा। एक तरफ सीता लेखनी की दुर्लभ शंखा लिपि, कुदरागढ़ का बागेश्वरी माता मंदिर और पाताल भैरव मंदिर जैसी सदियों पुरानी धरोहर हैं, तो दूसरी तरफ केरता ग्राम में स्थित महामाया कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री जैसा ठोस औद्योगिक विकास। दोनों ही पहलू उतने ही जरूरी हैं। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को अपने दिमाग में पूरी तरह लॉक कर लीजिए, 608। ये तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य का सटीक क्षेत्रफल है, 608 वर्ग किलोमीटर। ये एक अकेला नंबर इसे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य बनाता है। इसे भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए अब थोड़ा और उत्तर की तरफ चलते हैं, भाग 3 पर, बलरामपुर, स्थलाकृति और आश्चर्य, चोटियां और औषधीय जल। इन तहसीलों को ध्यान से देखिए। इनमें से रामानुजगंज को आप अभी हाईलाइट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह छत्तीसगढ़ की सबसे उत्तरी तहसील है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। तता पानी, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, तात मतलब गर्म और पानी। स्थानीय लोग इस गर्म जल के स्रोत को चर्म रोग ठीक करने के लिए पूछते हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसकी जियोथर्मल एनर्जी की वजह से ये राज्य के पहले जियोथर्मल पावर प्लांट का स्थान भी बन चुका है। और यहाँ हमारे सामने आता है एक और अहम भौगोलिक नंबर, 1225। ये 1225 मीटर समरे पटपट्टी की ऊंचाई है, जो इसे राज्य की सबसे ऊंची चोटी बनाती है। भूगोल को समझते वक्त इन आंकड़ों को मैप पर विजुअलाइज करना बहुत काम आता है। इस नदी प्रणाली के चार्ट में एक छोटा सा लेकिन काफी जरूरी पॉइंट है जहां गलती हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, कोटली जलप्रपात मुख्य कान्हार नदी पर स्थित है, जबकि पावई जलप्रपात उसकी एक सहायक नदी चानन पर स्थित है। एग्जाम में यही बारीक अंतर आपका स्कोर तय करते हैं। अब समय है भाग 4 का, बलरामपुर का प्राचीन इतिहास। चलते हैं दीपदीह के पुरातात्विक आश्चर्यों की ओर। दीपादीह प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। कन्हार नदी के किनारे बसे इस स्थल पर राज्य की सबसे बड़ी पुरातात्विक नंदी की मूर्ति मिली है। और इतना ही नहीं, यहाँ इस क्षेत्र का इकलौता ब्रह्मा मंदिर भी स्थित है। ये पूरा साइट इतिहास और कला का एक अद्भुत खजाना है। यहाँ की स्थानीय खनन अर्थव्यवस्था को ठीक से समझने के लिए आपको ये जानना ही होगा कि आखिर ये पट क्षेत्र क्या होते हैं।
बलरामपुर में जमीरपट और लहसुनपट जैसे इलाके असल में ऊंचाई पर स्थित बॉक्साइट के विशाल मैदान हैं। जमीरपट को तो सीधे तौर पर बॉक्साइट का मैदान ही कहा जाता है। ओके, तो अब आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे एक्टिव हिस्सा, भाग 5, एक रैपिड फायर CGPSC अभ्यास क्विज। चलिए देखते हैं हमारी स्मृति कितनी तेज है। तो आपके लिए पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है और उसका एग्जैक्ट क्षेत्रफल क्या है? याद कीजिए, सूरजपुर वाले हिस्से में हमने कौन सा नंबर दिमाग में लॉक किया था? बिल्कुल सही जवाब, तामोर पिंगला, और इसका एरिया है एग्जैक्ट 608 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार सीतालेखनी की पहाड़ियों पर कौन सी लिपि मिलती है? ये सवाल इतिहास और स्थानीय कथा दोनों को जोड़ता है। सही जवाब है दुर्लभ शंख लिपि। इसे अपने रिवीजन नोट्स में परमानेंटली जगह दे दीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। और अब आखिरी सवाल, सबसे बड़ी पुरातात्विक नंदी की मूर्ति कहाँ है और किस नदी के किनारे स्थित है? लेट्स सी बलरामपुर का इतिहास आपको कितना याद रहा। सही जवाब है दीपादी, जो कन्हार नदी के किनारे स्थित है। अगर आपने ये सही सोचा था तो आप इन उत्तरी जिलों को काफी अच्छे से समझ चुके हैं। आप सोचिए, अगर हम बाकी राज्य का नक्शा भी ऐसे ही डिटेल में देखें तो और कितने नए और रोचक ऐतिहासिक और भौगोलिक रहस्य खुलकर सामने आएंगे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं।